नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी सभी को। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं रामायण पाठ। तो पिछली वीडियोस में इंट्रोडक्शन और कुछ वीडियोस दे गए हैं, तो हमने दोहों से शुरू किए थे। तो अभी तक छह दोहों का हम वीडियोस बना चुके हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सातवें दोहे से। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम। ग्रह भीषण जल पवन पत, पाई सुजोग सुजोग। होई कुबस्तु सुबस्तु जग, लकी सुलक्षण लोक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सभी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और बलि पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। संप्रकाश तम पाक दुहु, नाम वेद विद कीना। शशि शोषक पोषक सुमजी, जग जस अपजस दीन। सियावर राम जय जय राम। महीनों दोनों के पखवाड़ों में उजाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण का रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरों को उसे घटाने वाला समझकर जगत में एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम न्य जानी। बंदे सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। सियावर राम जय जय राम। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उनके सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव तुनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंधु किन्नर रघुचर, कृपा करो अबसर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। तो हमने यहाँ जब दोहे से शुरू किया तो दोहे के 4 पार्ट थे, क, ख, घ और ग। और अब चौपाइयाँ शुरू होती हैं। आकर 4,84,00,000, जाति जीव जल थल नभवासी। सिए राम में सब जग जाने, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। 84,00,000 योनियों में 4 प्रकार के सप्तज, अंडज, उदिज, जराजुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम ने जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जान के पाकर किंकर मोह, सब मिल कर छाड़ चल चोहो। निज बुद्धि भल भरोस मुहि नाही, ताते विनय करूं सब पाहिम। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल जोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करूं चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा। सूझन एक अंग अपाऊ, मनमति रंक मनोरथ राऊ। मैं रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है, इसलिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रचियाची, चाहिए अमीर जग जुर न छाची। छवि हम सज्जन मोर ठिठाई, सुनहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पानी की है, पर जगत में डूबती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठठाई क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पितुअर माता। हंसी हंसी कुर कुटिल को बिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को भी भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें प्राय दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे वो। निज कवि ही लाग न नेका, सरस हो अथवा अतिथि का।
जे पर भनति सुनत हर शाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर ससी सम भाई, जे निज बाणी बढ़त जल पाई। सज्जन सकल सिंधु सम कोई, देखी पूर्व बाढ़ जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है। यहाँ पर ये हमारा जो चौपाइयाँ हैं, जो हमने आज दोहा शुरू किया था, वो उसका समापन होता है। और अभी हम दूसरा दोहा शुरू कर रहे हैं इसके साथ ही। भाग छोट अभिलाषु, बड़ करेऊ इक बिरवास। पहन सुख सुने सुजन सब, खल करि हैं उपहास। सियावर राम जय जय राम। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। कल परिहास होई इत मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंस ही बकदा दुर्चत काही, हंस ही मलिन खल विमल बत काही। किंतु दुष्ट के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाले कोयल कोय तो कठोर ही किया करते हैं। जैसे बगले हंस और मेढक को पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कभी तरह सिकना राम पद नीहो, तिन कह सुगत हास रस एहु। भाषा भनति भोरी मति मोरी, हंसी बिजोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक है और ना ही जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी तो यह कविता सुगत हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो वह भाषा की रचना है, दूसरा मेरी बुद्धि बोली है, इसलिए यह हंसने योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न सामझनी की, तिन्ही कथा सुनी लागे ही फीकी। हरि हरि पद रति मति न पुत्र की, हरि हरि पद रति मति न पुत्र की। तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना ही अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि और श्री हर के चरणों में प्रीति है, यानी कि जिनकी श्री भगवान विष्णु और भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ की यह कथा मीठी लगेगी। राम भक्ति भूषित जिहि जानी, सुनहि सुजन सराहत सुबानी। कभी ना हो नहीं बचन प्रवीणो, सकल कला सब विद्या हीनो। सज्जनगण इस कथा को अपने जीवन में श्री राम की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं सब कलाओं में तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवि दोष गुण भेद प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति गुण दोष होते हैं। कवि विवेक एक नहीं मोरे, सत्य के हों लिखि कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक ही बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ। यहाँ पर हमारा जो दूसरा दोहा है वो समापन होता है इसका, जो आज का वीडियो है, और हम तीसरा दोहा आप शुरू कर रहे हैं। बनिकी मोरी सब गुण रहित, विसव विदित गुण एक। सो विचारी सुन है सुमति, जिनके विमल विवेक। सियावर राम जय जय राम। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। एहि महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण शुद्धि सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जगत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है,
जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनित चित्त सुख कृत जो, राम नाम बिन सुख न सो, विधुन बदन सब भांति सवारी, सोना बसन बिन बर है वारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जिसे चंद्रमा के समान सुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती है। सब गुण रहित खूब कृत बानी, राम नाम जिस अंकित जानी, सादर कहीं सुन बुध ताही, मधुबर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवी की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भरी भांति गुण ग्रहण को करने वाले होते हैं। यद्यपि कवितर से एक हो नाही, राम प्रताप प्रगट इहि माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, ही न सुसंग बढ़क पुन पावा। जबकि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में भी एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया है। धुमड़त जय सहज करुआई, अग्र प्रसंग सुगंध प्रसाई, भरति बदेत वस्तु भली भरी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भक्ति है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इसमें यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। यहाँ पर जो है हमारा ये दोहा है, आज की वीडियो का तीसरा दोहा, वो उसका भी समापन हो गया है और आगे एक छंद छंद से शुरू होता है, तो जिसको मैं कहूँगी कि वो हमारी रामायण का पहला छंद है जब से हमने पढ़ना शुरू किया है, और उसके बाद छंद के बाद से दोहा है। तो जो दोहा है वो हम अपने अगले वीडियो में शुरू करेंगे, लेकिन हम छंद की जो लाइनें हैं वो भी पढ़ेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो का दोहा है उसकी मुख्य जो दो लाइनें हैं उसको भी पढ़ेंगे। तो इसके साथ हम इस वीडियो का समापन करेंगे। तो हम संग पढ़ते हैं। मंगल करनी कलिमल हर, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति गुर कविता सरस की, जो सरित पावन पाठ की। प्रभु सुजस संगति बनी थी, बलि हो ही सुजन मन भावनी। भवंग भूत मसान की, सुमिर सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस मध्य कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। दोहा। प्रिय लागे हैं अति सब, मम भनति राम जस संग, दारु विचारो की करिए, कोई बन केवल प्रसंग सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की।